फ्रेंड्स चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज की वीडियो में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, लेकिन वीडियो लंबा हो गया था, हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो में कट कर दिया था। तो हम लोग देखिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में 2 कॉलम बनाए थे, इस टाइम एक इस तरफ में कॉलम, एक बीच में कॉलम बनाया था। इस तरफ का कॉलम सारा क्लियर हो गया था। वो कॉलम क्या था, ग्राफ वाला, और कंडीशन फॉर सॉल्विंग यूनिट सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, और एक और था क्या, मिनी सॉल्यूशन, यूनिट सॉल्यूशन, और एक और कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, ये सब था। तो हम लोग ने किया था, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन, हाँ, मिनी सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन एंड यूनिट सॉल्यूशन, ये 3 था जो हमने किया था, ग्राफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, रूल तक पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो रूल में पढ़ लिया था, लेकिन मैं वापस एक बार रूल बता दूंगी। रूल क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब पेयर ऑफ तो दिया रहे, मतलब कि अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 कोई दिया होगा, ठीक है। ये आप सभी क्लियर होगा जो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट वाला पढ़ा था वीडियो, तो इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा तो पहले उसको देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है, यहाँ पर नंबर्स, हमारे कोई नंबर्स है, हम लोगों ने यहाँ पर सपोज कर लिया कि a1 b1 ये सब है, ठीक है। तो रूल क्या होता है, जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म रहता है c वाला, वो हमेशा आरएचएस में रहेगा। कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा वो हमेशा आरएचएस में रहेगा, आरएचएस में, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म वो आरएचएस में रहेगा, और अगर एलएचएस में है कांस्टेंट टर्म तो उसको इधर से उधर भेज देंगे हम लोग। अगर इधर प्लस में, माइनस में, इधर माइनस में, प्लस में, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म वो अगर एलएचएस में रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो आरएचएस में नहीं है, उसको भेज देते तो हम लोग क्लियर, वो मतलब हम उसको सॉल्यूशन कर ही पाएंगे, वो तब रॉन्ग हो जाता हम लोग का। तो जब हम लोग आरएचएस में भेज देंगे तो वो आरएचएस में पैसा रहेगा, तो उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हम लोग का क्या है, रूल। ये क्या हम लोग का है, रूल। ये तो मैं लास्ट वीडियो बता रही यहाँ तक। एक और बात, यूनिट सॉल्यूशन के लिए हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखा था, यूनिट सॉल्यूशन क्या होगा, कब, कंडीशन क्या है इसका, यूनिट सॉल्यूशन का। यूनिट सॉल्यूशन कंडीशन ये है, यूनिट सॉल्यूशन मैं एक बार ये वाला बता दे रही हूँ। यूनिट सॉल्यूशन कंडीशन ये है, जो a1 अपॉन a2 रहेगा वो डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा। मतलब कोई नंबर यहाँ पर है, मान लीजिए 2/3 डज नॉट इक्वल टू 5.6 होता है, ऐसे 12 इधर 15, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पर यूनिट सॉल्यूशन है। ये मैं एग्जांपल दे, यूनिट सॉल्यूशन मतलब कि a1 अपॉन a2, इसको a1 माने, इसको a2 माने, इसको b1, इसको b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का रहेगा, तो यूनिट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन एक और चीज, कभी कभी यूनिट सॉल्यूशन में से हम लोग इक्वेशन, मान लीजिए इस तरह इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, कुछ ऐसे ही दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a1 यहाँ ले लिया, b1 यहाँ ले लिया, a2 यहाँ ले लिया, b2 यहाँ ले लिया, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू हो गया। लेकिन कभी कभी कोई केस में यूनिट सॉल्यूशन का x और y, जो ये x और y है वो निकालने के लिए बोल देता है। तो x और y निकालने के क्या करें हम लोग, x और y निकालने के लिए जब यूनिट सॉल्यूशन की बात करें, तो यूनिट सॉल्यूशन में x और y फाइंड करिए, तो x निकालने के लिए ये फॉर्मूला b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये फॉर्मूला आपके बुक में भी गिवन है, ये दोनों फॉर्मूला। बाकी तो मैंने यहाँ पर आप लोग को एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले देंगे कि हम लोग जो एक्सरसाइज चैप्टर करने वाले हैं, इसमें चैप्टर के एक्सरसाइज में जो करने वाले हो सकता है, एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया। ये दोनों बस बुक में गिवन हम लोग का है। और जब y के केस में जब y पूछे, y तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन b1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये फॉर्मूला है जब x और y यूनिट सॉल्यूशन पूछेगा। इनफिनिटी सॉल्यूशन, इसको मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में हम लोग ये कभी नहीं पूछेगा x और y का वैल्यू निकालने के लिए, पूछेगा यूनिट सॉल्यूशन में, हमेशा x और y का वैल्यू कोई पूछेगा तो यूनिट सॉल्यूशन में। इससे एक या दो क्वेश्चन हम लोग के है एक्सरसाइज 3C या D में है, ठीक है। ये रूल कंप्लीट, यूनिट सॉल्यूशन का x और y का वैल्यू भी कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग
मेन सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन बोले तो एक्स और वाई कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए हम एक्स और वाई, ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन एक्स और वाई हम लोग इस फॉर्मूला से बात करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन दिया रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन है एक्स और वाई निकालिए, लेकिन अगर हम सिर्फ बोल दे कि सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, कोई हम लोग को बोला नहीं यूनिक सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है, बस एक्स और वाई स्थिति सॉल्विंग एक्स और वाई, सॉल्व फॉर एक्स और वाई, निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो क्या करेंगे, अगर आप कोई हिंट ना दिया रहे, बस दिया रहे दो इक्वेशन दिया रहे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसमें क्या इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया रहे आप लोग को, दो इक्वेशन दिया रहे और उसमें बोल दे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, उसके लिए दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसको एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग ये दोनों देखेंगे कि ये दोनों क्या मेथड क्या हम सॉल्व करेंगे। देखिए मेथड के बाद जो मेथड हम लोग जो इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद जो आंसर है वो सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग है, टू टाइप्स के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं, जहाँ क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल के अंदर जहाँ क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोग के बुक से एग्जाम्पल लेती हूँ, एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट नंबर, एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट नंबर, x प्लस 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेती हूँ, वो क्लियर हमको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, एग्जाम्पल ज्यादा अंडरस्टैंड होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। हाँ ये हम लोग का इक्वेशन तो दिया हुआ, बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स और वाई, आप 3B में जाके देख सकते हैं, बस एग्जांपल यहाँ भी स्टार्ट नहीं किया एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम दो मेथड करने वाले हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक का इक्वेशन, दो इक्वेशन पहले दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन निकाले फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से थर्ड इक्वेशन निकाल के थर्ड वाले को सेकंड इक्वेशन में रख के एक का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, एक कोई एक वेरिएबल का वैल्यू पता चलेगा, उसके बाद जो वेरिएबल आया उसको कोई इस दोनों से एक में रख दीजिए, इसमें रखना है, इसमें ठीक है, ये दोनों करेंगे, इसमें रख देना है, इसमें थर्ड वाले थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन निकालना है और थर्ड इक्वेशन सेकंड में रखना है, और सेकंड जो है जो एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो जाए, यहाँ से वापस थर्ड में रख देना तो दोनों वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, मैं क्या बोला आप लोग से फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, थर्ड कैसे निकालेंगे, देखिए ये x प्लस वाई है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से क्या 3, ये प्लस में वाई जाएगा माइनस में 3 माइनस वाई, x का निकल गया, पर ये हम लोग का x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब क्या होता है, देखिए फर्स्ट से थर्ड निकला इक्वेशन, मैं के बाद थर्ड को सेकंड में डाल दीजिए, ये x जहां जहां रहेगा उसको यहाँ पर 3 माइनस वाई लिख देना है, तो 4 है, फिर x मतलब 3 माइनस वाई, माइनस 3y इज इक्वल टू 26, 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ये 12 से प्लस में है माइनस पे 12 और 26 माइनस 12 14, अब माइनस माइनस क्या था प्लस, 4 और 3 7y, लेकिन दोनों माइनस में माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, ये कट गया 2 जाएगा, माइनस कितने रहेगा ऊपर से जाएगा माइनस 2। मैंने क्या बताया था, अगर थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पे रखें तो एक जो एक हमको वेरिएबल हो उसका कंप्लीट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि हमको यहाँ क्या है -2। अब ये जो वैल्यू है इसको इसमें वापस रख दीजिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या है, देखिए 3 माइनस y का वैल्यू पूरा वैल्यू -2, यहाँ पर दो माइनस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस जो हम लोग का ये वाला जो हम लोग इक्वेशन खुद से फॉर्म किए थे उसका, और ये -2 जो है वो y का कंप्लीट वैल्यू है। अब x इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 2, x कितना आ गया 5,
x कितना आ गया 5। ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड से आया। सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हम लोग का क्या आया x इक्वल टू 5 एंड y माइनस 2। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है आप लोग को? फर्स्ट इक्वेशन लेना है, उसे थर्ड इक्वेशन बनाना है, मतलब आप कोई y भी यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब y का वैल्यू भी यहाँ पर ला सकते हैं क्योंकि x का है, ठीक है। अगर यहाँ y रखेंगे तो x चला जाएगा। थर्ड इक्वेशन बनाना है, उसको सेकंड में रखना है, एक वैल्यू पता चल जाएगा और जो वैल्यू पता चला उसको थर्ड में रख दीजिए, दोनों वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो x कितना आया 5 और y माइनस 2। अब एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना। ऐसा लग रहा है एलिमिनेशन मेथड से, इसका वर्ड से ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट करना, कुछ हटाना, कंप्लीटली हटा देना, एलिमिनेट करना। ये वर्ड तो आप लोग बहुत सुने थे, एलिमिनेट कर देना, उसको गेम से एलिमिनेट हो गया वो ये वो, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट तो मतलब वो हट गया, ठीक है। मतलब कि एलिमिनेशन मेथड से यही समझ आ रहा है क्या, तो वो हटने वाला है, यहाँ पर कुछ हटने वाला। अब क्या हटने वाला है वो हमें मेथड सॉल्व करके पता चलेगा। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। यही है 4x माइनस 3y, हाँ ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग बुक से उठाया है। उसके बाद ये जो हम लोग ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये किया था तो क्या आया था x5 एंड y माइनस 2। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था x कितना आया था 5 एंड y माइनस 2। अब एलिमिनेशन मेथड्स करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या, इसे वर्ड समझ आ रहा है, एलिमिनेट का कुछ चीज तो हटाना। अब क्या चीज हटाना देखिए, हम लोग को वेरिएबल हटाने, दो इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है। इसमें अगर मान लीजिए हम कोई जैसे अलजेब्रिक वाला, देखिए अभी से छोड़ दीजिए, अलजेब्रिक जो हम लोग का अलजेब्रिक वाला डिवाइड होता है, ठीक है, अलजेब्रिक डिवाइड होता है, क्लास 6 में पढ़े थे। अलजेब्रिक एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो डिवाइड होता है वेरिएबल का डिवाइड, जब उसमें माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, कुछ याद आया, साइन चेंज होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ भी साइन चेंज होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ, तो ये प्लस, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस है, ये माइनस। लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है। देखिए ये -4 और प्लस x माइनस 3x आ रहा है, ये कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ भी कितना आ जाएगा +4y इज इक्वल टू -23 ऐसा। यहाँ पर कुछ एलिमिनेट हुआ नहीं। एलिमिनेट का मतलब इसको हटा देना। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा देखते हैं। देखिए ये ना बनाना टक, देखिए 4x 3y ऐसे, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हम अब इसमें कुछ शेष है, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई x में कर देती हूँ, तो ऐसा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब एलिमिनेट हुआ कुछ, लेकिन एलिमिनेट हो गया ये, ठीक है। ये मेथड तो ठीक है, लेकिन हम लोग 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में 4 से, ठीक है। तो क्या सिर्फ x में ही होगा, कोई नंबर तो हम किसी इक्वेशन के एक टर्म में मतलब मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करते नहीं। हम लोग तो जब कोई भी इक्वेशन है उसके एक टर्म में हम लोग अगर चाहिए तो उस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 चाहिए तो इस पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्यों मल्टीप्लाई 4 से, मल्टीप्लाई 4 कीजिए तो 4x चाहिए, तो अभी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से x, 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया, नया आ गया। अब ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ये फोर्थ इक्वेशन अब हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 7y, ये माइनस के प्लस और माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 14। अब y इज इक्वल टू -14 अपॉन 7 कट गया -2, y कितना आ गया -2, y कितना आ गया -2, y कितना आ गया -2। अब जो y
इक्वेशन थर्ड में दीजिए y माइनस 12, इक्वेशन थर्ड 4x प्लस 4y इक्वल टू 12 है इक्वेशन थर्ड। तो 4x प्लस y का वैल्यू पर ये 4 लिखेंगे, y का वैल्यू -2, मल्टीप्लाई में तो सब ब्रैकेट में दे सकते हैं, क्यों जब ब्रैकेट होता है मल्टीप्लाई आता है। अब एक और चीज ब्रैकेट यूज हुई तो यहाँ पर एक साइन आ गया माइनस का, इसलिए ठीक है इक्वल टू 12। अब 4x प्लस 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8, लेकिन -8 ब्रैकेट में रखेंगे 12 4x। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस में है उधर प्लस में, 4x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, x कितना आ गया 20/4, ये कर देगा 5 बार में, तो x कितना आ गया 5। देखिए x y वैल्यू निकल गया। अब मुझे बताइए एलिमिनेशन मेथड्स करने पे x कितना आया है 5 एंड y -2। अब बताइए यहाँ पर देखिए -2 एलिमिनेशन मेथड्स की और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब किए तो x 5 आया है और एलिमिनेशन मेथड्स किए तभी भी x 5 आया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किए तो y -2 आया है, एलिमिनेशन मेथड किए तो y -2 आया है। दोनों ही मेथड अलग है लेकिन आंसर सेम आने वाला है। और अगर आप मुझसे पूछ दे सॉल्व फॉर x और y, जैसे एक्सरसाइज 3b में हम लोग का है, तो इसमें कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेंशन नहीं था आप लोग प्रैक्टिकली, मतलब एक ही मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। जब ये दिए रहेगा कि इसी से बनाना आप लोग तो एक पर्टिकुलर मेथड से हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो आप लोग दोनों को एक बना सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लोग कोई एक मेथड स्टार्ट करें तो उसी मेथड से पूरा एक्सरसाइज को बनाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं तो पूरा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनना चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से पूरा ये एक्सरसाइज बनना चाहिए। एक्सरसाइज 3b, एक्सरसाइज 3b, ठीक है। ये क्लियर हुआ मेथड फॉर सॉल्विंग x और y, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्लियर हो गया। अब बस 2 टॉपिक और फिर हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब परफेक्ट मार्क चलेगा। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि एक्सरसाइज 3c में है। देखिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मल जो फ्रैक्शन वाला रैशनल नंबर ये सब रहता है उसको करते हैं वो इजी है, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो समझते हैं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या समझना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कैसे करें। मान लीजिए आप लोग कोई इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। कोई ऐसा इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बात करें, एक फॉर्मेट होता है वो क्या, b1/b2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट आप साइड में लिख लीजिए। अब बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब ये इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इसको x हम लोग बोलेंगे, क्या x, इसको बोलेंगे y, इसको z। इट मींस अगर ऐसे लिख देंगे तो इसके लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप कोई इक्वेशन है इसको ऐसे हम लोग साइड में लिख दिए, सब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे x y z लिखेंगे। अब उसके बाद ये x ऊपर आ जाएगा, फिर
अपॉन ये है x अपॉन करके, ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, लेकिन ये दोनों के बीच माइनस होगा, हर केस में माइनस होगा, हर केस में माइनस, इसमें माइनस होगा ये दोनों के बीच, इसमें माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर अब इक्वल टू दे देंगे, सब में इक्वल टू दिलाएगा y c1 इंटू a2, ठीक है, ये मेथड है, माइनस करेंगे, माइनस सब में लगाएगा c2 इंटू a1 इज इक्वल टू, अभी क्या है z अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये है मेथड, ये है क्या मेथड। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ से माइनस की हम लोग नंबर में रहेंगे तो माइनस करते वक्त इजी हो जाएगा। माइनस करते अगर मान लीजिए एक्स अपॉन समथिंग कुछ आया, हमको माइनस में डी आया, माइनस डी आया, और फिर इधर कुछ आया, इधर कुछ आया, इधर कुछ ई आया, इधर कुछ एफ आया, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसको उठाएंगे, बस इसको उठाएंगे, इसको इधर वाला तो उठाएंगे, एक बार इसको उठाएंगे, बस इसको उठाएंगे, तो उनका आ जाएगा। एक बार x अपॉन डी, कुछ डी ई एफ जो है वो कुछ नंबर है, ठीक है, और x वाई जब वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू y अपॉन ई, और एक बार y अपॉन ई इज इक्वल टू z अपॉन एफ करेगा, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना एक्सरसाइजेस में सीख लेते हैं, ताकि हम लोग का जो मतलब कि एग्जांपल सीख लेते एक्सरसाइजेस में, तो यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये बस फॉर्मेट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, एग्जांपल ले दूंगी, आप खुद से ट्राई करें तो एक्सरसाइज में को इसको करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इसको बस सॉल्व करके हम लोग को जो क्या इसको एक्सरसाइज में एग्जांपल के साथ करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, हमेशा माइनस होगा, इक्वल टू दिया हमेशा देना है, ठीक है। दो यहाँ पर दो रूल है, एक माइनस देना है हमेशा, देखिए सब में माइनस है, इक्वल टू देना है, और ऐसे एक्स वाई जेड करना है। और अगर मान लीजिए अगर हाँ यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई जेड देना है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज और थर्ड रूल ये कि अगर मान लीजिए अगर ये माइनस में दिया रहे, माइनस में b2, तो यहाँ पर जो हम लोग माइनस सब में माइनस में b2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये सब हो जाएगा माइनस में, ऐसे माइनस, समझे, यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस में दिया रहे तो ये साइंस में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो वहां भी इसको सॉल्व माइनस वाला कर देंगे, माइनस में, ठीक है, माइनस वाला और प्लस वाला साइड में एग्जांपल साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, उस तरह इसको बस एक बार सॉल्व करना है, सर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हुआ हम लोग क्लियर, इतना क्लियर है, ये इतना तो हम लोग होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हर टाइम, ठीक है। 3 रूल जो मैंने बताया, पहला इक्वल सब में होगा, माइनस सब में होगा, और माइनस वाला में माइनस को साथ लेकर करना है। और इसके बाद जो हम लोग का एक स्टेप है, तो इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है, कोई नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी, ये दोनों कोई नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे, बस एक स्टेप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू सब आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी था, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 3C में है। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके, अब आता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, जब कोई इक्वेशन हम लोग का कुछ इस फॉर्म में दिया है, मान लीजिए ऐसे हम लोग का 2x + 3y = 0 एंड 9x + 11y = 0, मतलब कांस्टेंट टर्म जब 0 है, कांस्टेंट टर्म जब 0 हो जाएगा तो इसका कांस्टेंट टर्म जब 0 होगा, ठीक है, इसको करना कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म जब 0 हो तो इस इक्वेशन के पास क्या क्या रहेगा वो देखना है। पहला, इसके पास 0 सॉल्यूशन बनेगा, दूसरा कि ये x यहाँ पर 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, और ये देखिए पहले तो ऐसे रहे, इसका भी कंडीशन है, समझिए, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बताया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है, और इसके कंडीशन ये दिए रहे हैं कि अगर a1/a2 does not equal to b1/b2 के रहेगा, तो जब a1/a2 does not equal to b1/b2 के रहेगा तो 0 सॉल्यूशन बनेंगे, x और y भी 0 0 हो जाएगा। और अगर a1/a2 equal to b1/b2 के रहेगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन बनेगा, और मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे, मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन, मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन बनेंगे, मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन जब हम लोग का a1/a2 = b1/b2 के रहेगा।
सिस्टम इक्वेशन ऐसा होना चाहिए इक्वल टू मतलब कांस्टेंट 0 होना चाहिए और उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग का 0 सॉल्यूशन बनेगा, x और y 0 0, और अगर इक्वल है तो मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन बनेंगे। बहुत सारे 0 सॉल्यूशन हम लोग के यहाँ पर बन जाएंगे। मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन यहाँ पर अगर इस कंडीशन में है तो मेनी नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन, इस कंडीशन में है तो 0 सॉल्यूशन बनेंगे, x और y भी 0 0। यही है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इट मींस होमोजेनियस इक्वेशन मतलब इक्वेशन कॉन्सेप्ट टर्म जो हम लोग का रहेगा, इसमें इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट टर्म रहेगा वो 0 रहेगा। वो क्या है 0 रहेगा। बस इसके यहाँ पर ये हम लोग का कंडीशन था, दो कंडीशन ये कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के रहता तो क्या होगा, और a1/a2 इक्वल b1/b2 के रहता तो क्या होगा। तो इसी के साथ हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंटीग्रेशन होता है कंप्लीट। सो आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो मेरे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।